न लोकसभा में तो सीट इनको है ही नहीं, शून्य पर ऐसे भी हैं, और विधानसभा में भी इनकी समाप्ति इस बार हो जाने वाली है। कितने व्यापारी, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से भाग गए उनके दहशत के कारण। किसान सम्मान निधि मोदी जी कर रहे हैं, फसल बीमा योजना मोदी जी लेकर के आए हैं, मोदी जी 6,000 रुपया पर किसानों को दे रहे हैं। तो किसानों के उत्थान के लिए सरकार जितना संभव है हर काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी किस मुंह से कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दी? उनके तो शिक्षा मंत्री विभाग से भागे हुए रहते थे। एक फाइल वो दिखा दें तेजस्वी यादव जी, एक का जिसमें कि उनके शिक्षा मंत्री ने साइन किया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनकी करनी ऐसी है कि उनका कुछ भी हो सकता है। अब उनके पिताजी देखिए, मतलब सजा याफ्ता मुजरिम है, कोर्ट ने उनको कहा है सजा याफ्ता मुजरिम, और ये भी 1.5 साल में ही कैसे अरबपति खरबपति बन गए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बिहार की जो सत्ता है, परिवर्तन जब से हुआ है कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव उनके हाथ से सत्ता चली गई, लोगों से मिल रहे हैं, नौकरी की वादा कर रहे हैं, और जो 17 महीना में नौकरी दिए हैं लोगों के बीच गिना रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी वादा की थी, कुछ निभाया है, और आगामी चुनाव के बाद भी निभाने की बात कर रही है, और वैकेंसी निकाली भी है जब से बिहार बीजेपी सत्ता में आई है। और एक और हैं जो जन सुराज के सूत्रधार में बांध रहे हैं, प्रशांत किशोर भी रोजगार के बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और कहते हैं कि इतना तक तो बिहार में व्यवस्था हो जाना चाहिए कि कम से कम उनको न्यूनतम 15,000 का महीना आ जाए। तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार जी इनसे बात करेंगे। नीरज जी, स्वागत है मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सर शुरू से देखा जा रहा है कि जाति पॉलिटिक्स होता था, लेकिन जब से आरजेडी से सत्ता गई है तब से देखा जा रहा है कि एक तरफ आप लोग, दूसरी तरफ उन लोग रोजी और रोजगार पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। कैसे इस चीज को देख रहे हैं? नहीं, रोजी रोजगार पे वो जोर दे ही नहीं सकते। उनके पिताजी के कारनामे को बिहार के लोग भूले नहीं हैं। उनका पहले नारा था कि भूरा बाल साफ करो, फिर उन्होंने कहा कि भूरा चूहा, उसके बाद आए A to Z, जब कोई नहीं चला तो फिर माय भी नहीं चला। माय के विषय में मैं थोड़ा विश्लेषण कर दूं। यही सरकार जातीय सर्वे का आंकड़ा सार्वजनिक किया था। माय यानी मुस्लिम और यादव का क्या रिपोर्ट उसने सार्वजनिक किया था? बिहार में सबसे पिछड़े हालत में मुस्लिम और यादव ही हैं। उन्होंने सिर्फ वोट के टूल्स की तरह उनको इस्तेमाल किया, उनके लिए कोई काम नहीं किया। ये बात अब माय के लोग भी समझने लगे थे। इनको अब लग रहा है कि उससे काम नहीं चलेगा, तो ये साथ में 2-4 जाति और जोड़ के ये माय बाप कर रहे हैं। ये माय बाप करते करते ही चुनाव में ऐसी बिलबिला के समाप्त हो जाएंगे। जनता इनका सब समझ चुकी है। इनको एक भी सीट, न लोकसभा में तो सीट इनको है ही नहीं, शून्य पर ऐसे भी हैं, और विधानसभा में भी इनकी समाप्ति इस बार हो जाने वाली है। आपने कहा कि भूरा बाल साफ करो, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब मोदी सरकार ने गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने की बात की थी तो वो इसका बायकॉट किए थे। और दूसरा बार जो बाप का वो फॉर्मूला बताए हैं, बाप का जो फुल फॉर्म बताए हैं, उसमें अगड़ा को भी रखे हैं, तो अगड़ा के भी तो बड़ी स्पष्ट बात है साहब कि मोदी जी का जो सूत्र है सबका साथ सबका विकास, वो जनता के दिलो दिमाग में घर कर चुका है, दिलो दिमाग मन मस्तिष्क में बस चुका है। अब ये कोई नया फार्मूला बनाते रहें, ये सबका साथ सबका विकास, इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग चले आते हैं। और अभी तो माननीय मोदी जी ने बजट सत्र में कहा भी था कि ज्ञान ही जाति है इस देश की। ज्ञान मतलब G फॉर गरीबी, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान, N फॉर नारी शक्ति। इन चारों के उत्थान से पूरे देश का उत्थान हो जाता है। अब उसी को अलग अलग ये लोग कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में कुछ तोड़ मरोड़ करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। बस हम एक मोदी जी का चेहरा है हम लोग के पास, जिसका एक ही सूत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। इसमें सभी जाति धर्म के लोग, चाहे वो, अब तो मुस्लिमों को भी भरोसा हो गया। जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, उसमें करीब 40% मुस्लिम परिवार है जिनको अनाज मिल रहा है। तो पक्के मकान गरीबों को बनाए जा रहे हैं। आप बिहार में जाके देखिए, यूपी में जाके देखिए, कई एक मोहल्ला है जहां 2000 मकान बना है, तो वहाँ 1600 मकान मुस्लिम समाज के लोगों का बना है। तो उन लोगों को भी भरोसा हो गया कि कांग्रेस और राजद सिर्फ भाजपा के नाम पर उन लोगों को डराने का काम करते थे। अब उन लोगों को भी विश्वास हो चुका है और वोट में परिणति इस बार होगी। शुरू से ही आप लोग आरजेडी का नामकरण करें, पहले माई वाली पार्टी बताए, उसके बाद तेजस्वी यादव खुद बाप वाला भी पार्टी बना लिए। लेकिन आपके सहयोगी क्या है, अब समझ ही जाइएगा, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि माए बाप की पार्टी थी, अब ससुराल
वाला भी पार्टी हो गया है। तो ये नामकरण कितना सही है कि एक पार्टी को इस तरह का नामकरण करना? ससुराल की पार्टी तो ये थी ही ना। देखिए, एक जमाना याद करिए कि साधु और सुभाष जी के आतंक से पूरा बिहार त्रस्त रहता था। आप लोगों को नहीं याद होगा कि विश्व में पटना का सबसे पुराना मारुति का शोरूम मिथिला मोटर इनके दहशत के कारण बंद हो गया। कितने व्यापारी, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से भाग गए उनके दहशत के कारण। लालू जी की बेटी की शादी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा व्यक्तिगत हो जाएगा। कितनी नई गाड़ियों को कितने शोरूम से उठा लिया गया था, सभी शोरूम वाले भाग गए यहाँ से। ये तो उनका दहशत रहा। ससुराल का मतलब उसमें सुभाष साधु थे, लालू राबरी थे, तो ये दहशत उनका था। इस दहशत को और तेजस्वी यादव जी भी जब डिप्टी सीएम बने तो वही काम शुरू कर दिए ना। भू माफिया, शराब माफिया, सबका वो संरक्षक बन बैठे। वही काम बिहार में फिर शुरू हो गया, अपराध फिर चरम पर आ गया था। तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने पूरा निर्णय लिया कि अपने पुराने घर में वापस आए, और वो आए हैं। आप किसान के जिक्र करते हुए, बात करते हुए कहा, लेकिन किसान से जिस तरह से एक तरफ पुलिस से दूसरे तरफ किसान बॉर्डर पे देखा जा रहा है, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, कैसा है? कह तो रही है आपकी विपक्षी पार्टी कि ये मतलब दुश्मन के भेदभाव करें किसान के साथ, जो अन्न देता है, जिससे पेट हमारी चलती है, उसी के साथ। मैं बता रहा हूँ कि मोदी साल के 10 वर्षों में एक वर्ष भी ऐसा नहीं हुआ हो जब एमएसपी नहीं बढ़ा है। हर साल एमएसपी बढ़ा है। लेकिन ये किसान आंदोलन की आड़ में, मैं बड़ा स्पष्ट बोलूँ, तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ में भिंडर वाला का फोटो लगाकर जब ये आते हैं तो देश की जनता को भी लगता है कि ये किसान सिर्फ किसान नहीं है। अगर किसानों की मांग की सिर्फ बात हो तो उनकी मांगों पर सरकार क्यों नहीं विचार करेगी? सरकार उन पर विचार करेगी। उनकी, देखिए, किसान सम्मान निधि मोदी जी कर रहे हैं, फसल बीमा योजना मोदी जी लेकर के आए हैं, मोदी जी 6,000 रुपया पर किसानों को दे रहे हैं। तो किसानों के उत्थान के लिए सरकार जितना संभव है हर काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनको खालिस्तानी समर्थक वो लोग हैं, वो जानबूझकर कांग्रेस और आप से प्रेरित होकर कुछ इस तरह का मांग रख कर जिसे दुनिया की कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। अब इसमें समझिए क्या है, कांग्रेस को पता है कि 2024 के चुनाव में उसे नहीं आना है। उसे लगता है कि देश में जितना माहौल खराब करो, भड़काओ, ताकि मोदी जी की बदनामी हो। इस चक्कर में वो लगे और इसी प्रयास में किसानों के आंदोलन को भड़का रहे हैं। लेकिन अब तो किसान भी समझने लगे हैं, किसान वहां से वापस आने लगे हैं। जो एक्चुअल किसान थे वो वापस आने लगे हैं, उनको इनसे मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव के हाथ से जब से सत्ता गई है, लोगों से मिल रहे हैं, जन विश्वास यात्रा निकाला है, भीड़ देखा जा रहा है, युवाओं से, ज़्यादातर युवाओं से मिल रहे हैं, और 17 महीना में जो वो काम किए हैं, 4 लाख, 4.25 लाख नौकरी दिए हैं, वो नौकरी जुड़ा रहे हैं। और वो कहते हैं कि आपके जो बिहार में वर्तमान में सरकार है, उनसे पूछिएगा कि आपने कितना नौकरी दिया। उनका नारा तो है, एक है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। देखिए, नौकरी देने की जहाँ तक बात है, ये नौकरी की वैकेंसी और नौकरी देने का फैसला जब एनडीए बिहार में शासन में था, उस समय ही ये फैसला लिया गया था। और तेजस्वी यादव जी किस मुंह से कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दी? उनके तो शिक्षा मंत्री विभाग से भागे हुए रहते थे। एक फाइल वो दिखा दें तेजस्वी यादव जी, एक नौकरी का, जिसमें कि उनके शिक्षा मंत्री ने साइन किया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो बेवजह बकवास की बात करते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ भ्रष्टाचार, धन लोलुपता, इन चीज़ों से उनको मतलब है। वो कहाँ नौकरी वोकरी की बात करेंगे? उनके पिताजी तो, आप याद करिए ना, यही शिक्षकों की जो बहाली का जो बात हो रहा है, 1500 रुपया महीना पर 11 महीना के लिए ज्वाइन करवाए थे उनको। वो तो फिर 2005 में जब एनडीए का शासन आया तो उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 30,000, 40,000, 50,000 किया गया। और एनडीए के शासन में ही निर्णय लिया गया कि इनको अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत किया जाएगा। इसमें तेजस्वी यादव का कहीं से कोई इसमें हाथ नहीं है। वो झूठ मूठ का क्रेडिट लेने की होड़ में है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में भी इस बात को रख दिया है। अब उनके कहने के बाद तो अब कुछ बचता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव जिस लाखों के पीछे, और जिस तरह से सदन में उनके जितने भी आरजेडी के अंदर मंत्रालय था उसका जांच की बात, हम क्यों चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सलाखों के पीछे रहे? हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे विरोधी हैं, वो भी विरोध करें, हम उनसे लड़ेंगे। लेकिन की बात, हाँ, लेकिन उनकी करनी ऐसी है कि उनका कुछ भी हो सकता है। अब उनके पिताजी देखिए, मतलब सजा याफ्ता मुजरिम है। कोर्ट ने उनको कहा है सजा याफ्ता मुजरिम। और ये भी 1.5 साल में ही कैसे अरबपति खरबपति बन गए। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 750 करोड़ का बंगला है। रेलवे के बदले, नौकरी के बदले इतनी ज़मीन ली। ये मैकेनिज्म इनको बिहार की जनता को बताना चाहिए। बिहार में ऐसे भी बहुत गरीबी है, थोड़ा उनको बताना चाहिए कि थोड़ा बिहार की गरीबी दूर हो और हम लोग भी कुछ अपना गरीबी दूर करें। इस तरह का क्या मैकेनिज्म है उनको बताना चाहिए। देखिए, ऐसे कर्म करेंगे तो आप जेल जाएंगे,
जांच होगी, और जांच होगी तो चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगा कि जांच होगी तो आप मोदी जी का नाम लेंगे कि मोदी जी करवा रहे हैं। आप ऐसा काम मत करिए, जांच नहीं होगा, आप उस तरह के कुकर्म में शामिल होंगे तो देश की कानूनी एजेंसियां, देश का कानून अपना काम करेगा। ये आप सूरत बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तेजस्वी यादव पहले बताए कि वो उनका जो आय है साल पर साल कैसे बढ़ता है, ताकि हम लोग भी उनसे सीख के बिहार वासियों के बिहार को आय को दोगुना करें और बढ़ाएं। इन्होंने कहा कि वो जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। कैसी यात्रा है? नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी तो एनडीए सरकार में ही प्रॉमिस हुआ था और उसी चीज को जमीनी स्तर पे उतारा गया था। तमाम सारी बातों के सवालों का इन्होंने आंसर दिया है। आपका क्या राय है? अभी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। धन्यवाद।